कंसीडर एग्जाम्पल 4, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मुझे ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके रिस्पेक्टिव Q0 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो R0 है, Q1 के रिस्पेक्टिव R1 और Q2 के रिस्पेक्टिव R2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एल्जेब्रिक इक्वेशंस निकालूंगा, तीनों स्टेट के रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं। R0 को क्या लिखूंगा, R0 इक्वल टू R0 में इनकमिंग एज जो है A और B की है केवल, और Q0 में ही है, तो क्या लिखूंगा R0 A प्लस B। ओके, चूंकि इनिशियल स्टेट है इसीलिए इसमें एप्सिलॉन भी ऐड होगा, सम होगा। ओके, तो ये बन गया इक्वेशन 1। अब बात करते हैं R1 Q1 के रिस्पेक्टिव। Q1 के रिस्पेक्टिव जो इनकमिंग एज है, एक तो Q0 से आ रही है, तो R0 A। ओके, यहां याद रहे R0 रेगुलर एक्सप्रेशन पहले और फिर इनपुट R0 और देन A। ओके, प्लस और कोई एज है Q2 से आ रही है A एज। ओके, तो क्या होगा R2 और A, और कोई इनकमिंग एज Q1 में नहीं है, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 लिखेंगे Q2 के रिस्पेक्टिव। R2 क्या इनकमिंग एज है Q1 से, तो R1 B प्लस क्या होगा Q2 से Q2 में भी है R2 B, और कोई इनकमिंग एज R2 में नहीं है, तो ये हो गई इक्वेशन 3। ओके, अब यहां से अगर मैं इक्वेशन 3 में इसमें क्या करूं, आइडेंस डायरेक्टली अप्लाई करूं, क्योंकि बिल्कुल फॉर्म में है ये। क्या करूंगा, R0 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस R0 A प्लस B। ओके, मतलब ये क्या है, ये Q है और ये क्या है, P है, तो सीधे R0 इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट A प्लस B का होल स्टार, मीनिंग ये क्या है A प्लस B का होल स्टार। ओके, R0 हमको मिल गया। ओके, अब क्या करूं, अगर इन दो इक्वेशंस को देखो, यहां पर R1 R0 R2 और यहां पर R2 R1 R2। अब अगर मुझे मेरा फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो किसके रिस्पेक्टिव होगा, R1 प्लस R2 फाइनल स्टेट्स के रिस्पेक्टिव, रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइनाइट ऑटोमेटा R1 प्लस R2। इसका मतलब मुझे R1 और R2 की वैल्यू चाहिए फुल एंड फाइनल। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं R2 को मैं आइडेन अप्लाई करता हूं। ओके, आइडेन से अप्लाई करता हूं R2 में, तो क्या आएगा देखते हैं। लिखूंगा इसको R2 इक्वल टू R1B प्लस R2B। ओके, अब यहां से क्या आ रहा है, अगर मैं इसको Q बोल रहा हूं और इसको P बोल रहा हूं, तो मेरा जो फाइनल R2 है वो है Q, दैट इज R1B और P स्टार, तो B का स्टार। तो ये मुझे क्या मिल गया, मैंने R2 की वैल्यू निकाल दी। ओके, अब अगर R0, अगर यहां पर देखो R0, तो उसका हम निकाल चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। R2 को हमने R1 के टर्म्स में निकाल दिया है। तो अब क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये है इसको इसमें और इसको इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, R1 इक्वल टू R0A, R0 क्या है A प्लस B का होल स्टार A, प्लस R2A, R2A क्या है R1B B स्टार और ये क्या A। ओके, तो अब देखो R1 ये Q है, ये P है। क्या P नल कंटेन कर रहा है, नो, इसमें नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो रही है, ओवरऑल एक नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो रही। तो R1 क्या होगा, यहां से R1 होगा Q A प्लस B का होल स्टार A Q P स्टार, P क्या है B स्टार A का होल स्टार। ओके, तो हो गया Q
पी स्टार R1 मिल गया। अब देखो अपने को R1 मिल गया। अब यहां से चूंकि मेरा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है वो R1 प्लस R2 का है, तो यहां से ये जो आया है आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, R2 आपको मिलेगा। तो यहां से R1 क्या है, R1 ये आया है, तो A प्लस बी का होल स्टार A बी स्टार A का होल स्टार, और क्या है इसमें R2 में बी स्टार भी है, बी स्टार भी है। तो ये आपको R2 मिल गया, ये R1 मिल गया। क्या करना है, दोनों का सम लिख देना है। R1 क्या है, A प्लस बी का होल स्टार A बी स्टार A का होल स्टार, प्लस R2 क्या है, ये A प्लस बी का होल स्टार A बी स्टार A का होल स्टार, बी स्टार A का होल स्टार, और लास्ट में बी स्टार और है। ओके, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्टार A बी स्टार A का होल स्टार। इसको क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहां से क्या बचता है, एप्सिलॉन, प्लस यहां से क्या बचता है, बी स्टार। ओके, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन, चाहे ये लिखें ऑप्शन में, चाहे ये हो चाहे ये हो, बोथ आर करेक्ट। यहां एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है, तो यहां एप्सिलॉन बचेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ओके, एंड दैट्स डन।